हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही ठीक चल रही होगी और आप सभी अपने एग्ज़ाम के लिए डे पर डे सीरियस हो रहे होगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नेवी AA SSR के लिए जीके वाले सेक्शन की कि आप जीके में सिर्फ कितना पढ़ो कि आपका एटलीस्ट स्कोर 15+ तो हो ही जाए। अब देखो यार, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये नेवी का जीके है, ठीक है। ये कोई SSC का एग्ज़ाम नहीं है, नेवी AA SSR का एग्ज़ाम है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका जीके बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। यानी कि आप कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ लोगे तो आप बहुत ईजिली स्कोर 15+ कर पाओगे। जो लास्ट बैच गया था मैंने उसमें भी एक वीडियो बनाया था नेवी जीके कितना पढ़े और कहाँ से पढ़ें, और मैं आपको वही सारी बातें इसमें बताने वाला हूँ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अगर आप मैंने देखो जितना आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो आप एग्ज़ाम में ईजिली बहुत ही आराम से 15+ स्कोर तो एटलीस्ट कर ही लोगे, ठीक है। मैं देखो आपको फिर से बोल दे रहा हूँ कि नेवी का जीके बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है और नेवी में जीके एक तरीके से बहुत ही ईजी भी आता है, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें आपका मैथ्स और साइंस और इंग्लिश आपका मेन होता है, ठीक है। ये कोई एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। अभी करीब आपके पास 1-1.5 महीने का समय है, तो आप इतने में बहुत ही आराम से अपना जीके कवर कर लोगे और आप बहुत ही आराम से 15+ स्कोर कर लोगे। और विश्वास करो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जीके में स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार मैथ्स में ज़रूरी नहीं कि आप 15 से अधिक स्कोर पर कर पाओ। साइंस में कोई फिक्स नहीं कि पेपर आपको आपके मतलब एक तरीके से आपके हिसाब से ही आ जाए, आसानी आ जाए, ठीक है। तो आपको जीके में स्कोर करना ही पड़ेगा। तो जीके बहुत ही आसान होता है और ये स्कोरिंग होता है एक तरीके से जीके आपका और इंग्लिश, ठीक है। जीके और इंग्लिश आपका स्कोरिंग होता है। तो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं टारगेट आपको जीके और इंग्लिश पे ही करना है, आपको स्कोर इन्हीं दोनों में करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना है नेवी AA SSR या MR का, तो आप परीक्षा पर लगा सकते हैं। बेस्ट मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको इस कोड से। तो अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर सबसे पहले परीक्षा ऐप को लोड करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है। इसके बाद आपके सामने सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड, NDA, सारे डिफेंस एग्जाम के आपके मॉक टेस्ट ओपन हो जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको नेवी AA का देना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके सामने जैसा अगला इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आपके लिए एक फ्री डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर सॉल्व करना। इसके बाद आपको यहाँ पर अनलॉक कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर पे एट वंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हमारा कोड RN50 अप्लाई कर देना है। जैसे आप कोड अप्लाई करोगे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका टेस्ट सिर्फ 149 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद आप कंटिन्यू एंड पे करके अपना पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे, पेटीएम, UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ तो जाएंगे। देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए तो नेवी के जीके में आपका कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आता ही आता है, ये बिल्कुल कंफर्म होता है। अब देखो बात रही रीजनिंग की ना, तो रीजनिंग आपका बहुत ईजी होता है। आप जो एयरफोर्स आप एक्स वाले बंदे हो, ठीक है, यानी कि आप जो टेक्निकल मैथ आप उसे पढ़ते हो 11th-12th वाली, तो जो बंदा 11th-12th वाली मैथ को अच्छे से पढ़ता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो रीजनिंग बहुत ही आराम से कर लेगा। फिर भी अगर आपको रीजनिंग में दिक्कत है तो रीजनिंग में आपको देखो कुछ मतलब टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, आप उनको पढ़ लेना, वहीं से आपके लगभग क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला आपका आएगा, आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आपके आते हैं फिगर से, ठीक है। यानी कि फिगर दिया रहेगा, आपका बोला कि इनमें से अगला फिगर कौन सा होगा। एक क्वेश्चन आपका 100% आता है ब्लड रिलेशन से, यानी कि ये उसका बेटा उसकी बेटी, इस टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका आता है डेफिनेटली कोडिंग डिकोडिंग से, यानी कि आपको दे देगा कि हमने ABC को हमने क्या लिखा है, हमने 13 लिखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, इस टाइप से आता है। तो इजीली यार इसे आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। ये देखो करीब आपके 4-5 क्वेश्चन हो गए हैं। और देखो 2 क्वेश्चन आपका मतलब इधर जैसे आ जाता है, लाइक कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि मतलब अरेंजमेंट पूछ लेता है, डायरेक्शन पूछ लेता है, ठीक है। तो ईजी रहते हैं रीजनिंग क्वेश्चन, आप बहुत ही आराम से कर लोगे अगर आपने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी फिर भी। तो 5 से 6 क्वेश्चन देखो आपके हमेशा रीजनिंग के आते हैं, तो आप इसको थोड़ा बहुत देख लेना रीजनिंग, अगर आपके पास कोई भी बुक होगी तो, ठीक है। इसके अलावा आपके 2 से 3 फुल फॉर्म डेफिनेटली 100% आते हैं, तो फुल फॉर्म आप बहुत ही अच्छे से याद कर लो। बाकी मैं जल्दी अपने टेलीग्राम पर फुल फॉर्म की एक इंपॉर्टेंट PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, और देखो ट्राई रहे कि उसी में से फुल फॉर्म आपका फंस जाए। बाकी फुल फॉर्म आप कम से कम 100 से 150 आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म आपका डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है। और 2 से 3 फुल फॉर्म आते हैं, मतलब कि आपका एक तरीके से फ्री का नंबर होता है। तो फुल फॉर्म आप जितना हो सके आप उतना याद कर लो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आपका ये रीजनिंग हो गया, फुल फॉर्म हो गया। अगला आपका देखो क्वेश्चन आता है कैपिटल करेंसी से। 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है। तो कैपिटल करेंसी
करीब आपका 229 कैपिटल करेंसी हैं। तो आपको इसमें से जो सिलेक्टिव टॉपिक्स, जो सिलेक्टिव कैपिटल्स हैं, सॉरी जो मतलब एक तरीके से आपका जो सिलेक्टिव कंट्रीज़ हैं, लाइक आपको जिनका नाम आपने कभी सुना है, ठीक है, तो आप कम से कम 150 का याद कर लो और ट्राई करना कि इतने में से फंस जाए, ठीक है। तो कम से कम 1 या 2 बिल्कुल कन्फर्म आता है। तो आप इसको अगर डेली 10-10 याद करोगे तो एग्जाम तक आप बहुत ही आराम से सारी याद कर लोगे। और ये देखो कोई वोकैब नहीं कि आप इसे याद नहीं कर पाओगे, ये कैपिटल करेंसी है। अगर आप इसको डेली 10 भी याद करोगे तो आप एग्जाम तक बहुत ईजिली याद कर लोगे, ठीक है। तो आप इसको डेली थोड़ा फोकस करो और आप इसको याद करने का प्रयास करो। आगे देखो आपका आता है 1 या 2 क्वेश्चन आपका, देखो नृत्य, प्रमुख मेला और त्यौहार, ठीक है। यानी कि त्यौहार बोल देगा, ये त्यौहार लाइक कुंभ मेला कहाँ का है, ठीक है, माघ मेला कहाँ का है, ठीक है, प्रमुख मेला हो गया, सो ये मतलब मेला था। और त्यौहार जैसे देखो अभी छठ पूजा बिहार में होता है, तो छठ पूजा कहाँ का है, करवा चौथ कहाँ का है, ये शायद आपके त्यौहार हो गए, ठीक है। और नृत्य यानी कि जो आपके लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें से। तो टोटल देखो इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इन तीनों को मिलाकर, तो आपको इन्हें याद कर लेना है। अगर आपको इन्हें याद करने में दिक्कत आती है तो सिंपली आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पर सर्च करो नृत्य बाई ट्रिक, ठीक है, प्रमुख मेले बाई ट्रिक, ठीक है, त्यौहार बाई ट्रिक, तो आप इन ट्रिक से बहुत ईजिली याद कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप बोलोगे हम कितना पढ़ें, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़नी है। हिस्ट्री आप कहोगे लाइक आपका जैसे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कांग्रेस का चारों अधिवेशन, चारों नहीं मतलब जितने भी अधिवेशन हैं आप उनको याद करें, यानी कि जो भी हिस्ट्री में आपके ऊपर ऊपर चीज़ें हैं। मैंने अपने टेलीग्राम पर अरिहंत की वाई ग्रुप की जो बुक की PDF दे रखी है उसमें जीके बहुत मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत ही कम दे रखा है, लेकिन आप सिर्फ उतना ही पढ़ लो, विश्वास करो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो दूसरे 3 क्वेश्चन आपके आते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मिलाकर। हिस्ट्री में तो आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपका जैसे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो ऐसी जो इजी क्वेश्चंस होते हैं आपके वही आते हैं। तो आपको हिस्ट्री में आपके पास देखो आपके करीब 1 महीने का समय है, तो जो ऊपर ऊपर के डेटा है आपको उन्हें पढ़ लेना है ताकि आप एग्जाम में आसान क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। विश्वास करो यार सिर्फ आसान क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, तो आपको ईजी वाले क्वेश्चन थोड़ा अधिक फोकस करना है। बाकी ज्योग्राफी भी आप ऊपर ऊपर देख लेना, जो क्वेश्चन देखो इनसे आते वो ईजी आते हैं, कुछ देखो कुछ क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं। तो आपको इनमें देखो बहुत ही डेप्थ में नहीं जाना है कि मैं बहुत ही डेप्थ में जाऊँ। आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी जीके वाली बुक होती है उसमें देखो आपका आगे दे रखा होता है महत्वपूर्ण तथ्य या मतलब ऐसे कुछ करके दे रखा होता है, ठीक है, आपका अलग से, यानी कि भारत में सर्वप्रथम ऐसा वैसा। तो देखो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, ठीक है। आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी और देखो मैं यहाँ पॉलिटी लिखना भूल गया, पॉलिटिक्स देखो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है। पॉलिटी और हिस्ट्री से आपका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है। तो आप देखो पॉलिटी भी आप ऊपर ऊपर पढ़ लो और आप हिस्ट्री भी ऊपर ऊपर पढ़ लो और आप ज्योग्राफी भी ऊपर ऊपर पढ़ लो, ठीक है। आपको इन्हें बहुत ही डेप्थ में नहीं पढ़ना है। लड़के मैं देखूंगा बहुत सारी गलती करेंगे, वो ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी को डेप्थ में पढ़ने में घुसे रहेंगे, जबकि यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ 3 से 4 आएंगे, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन आपके जो बुक में आपका आगे दे रखा होता है महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आते हैं नेवी में, ठीक है। तो आपको देखो इन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ना है, 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, तो आपको इन्हें थोड़ा देख लेना है। अगर बात करें आगे तो आपका एक क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से बिल्कुल 100% कन्फर्म आता है। तो आपको बुक एंड ऑथर सिंपली आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो बुक एंड ऑथर, तो आपके वहाँ पर जो भी वीडियो आपको ठीक लगे आप उसको देख लो और आप उन्हें याद कर लो, ठीक है। आपको 2 तरीका याद करना है, आपको पहला जो मतलब इंपॉर्टेंट हो पुराने बुक एंड ऑथर आपको उनको याद करना है, और दूसरा जो 2020 या 21 में बुक्स लिखी गई हैं आपको उनको याद कर लेना है, ठीक है। आपको 2 टाइप के बुक और ऑथर याद करना है, पहले जो पुराने इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो आपका 2020-21 में लिखा गया है। तो ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल कंफर्म होता है, तो आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। अगला देखो आपका आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है 100%, यानी कि आप चाहे MR का एग्जाम दो चाहे आप डबल का एग्जाम दो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आना ही आना है। तो ये देखो सबसे आगे बुक में दे रखा होता है। बाकी मैंने टेलीग्राम पर अपनी एक PDF शेयर की थी जीके की बुक की, उसमें सब दे रखा है, तो आप उससे जाओ इसे याद कर लो। ये दो कन्फर्म आता है, ठीक, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। और बाकी आपका आखिरी है यानी कि जो लास्ट वाला है वो आपका आता है खेल और ट्रॉफी। एक क्वेश्चन देखो आपका इससे आता है, लाइक पूछ लेगा कि जैसे मतलब कोई वर्ड देगा लाइक LBW, ठीक है, नो बॉल, बोलेगा कि ये जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है, या आपसे बोल देगा कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, या तो पूछेगा कि इस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो ऐसे ही होता है, यानी मुश्किल से आपको 7 से 8 गेम्स जो इंपॉर्टेंट है आपको उन्हें पढ़ लेना है और उन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है।
आपके क्वेश्चन डेफिनेटली उतने में से फंस जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखो आपका यहाँ से फिक्स होता है। तो मोटा मोटा देखो मैंने अभी तक जो आपको बताया, यहाँ से क्वेश्चन लगभग फिक्स होते हैं, यानी कि आप बोल के चलो कि इसमें से लगभग 95% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आप इतना याद कर सको तो यार याद कर लो, बाकी आपको जीके में बहुत ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको थोड़ा ध्यान दे लेना है अगर आप चाहो तो। बाकी अगर आप सिर्फ इतना ही कवर कर लेते हो तो आप इजीली 15+ स्कोर कर जाओगे, ठीक है। अगर बात करें आगे, देखो तो मुख्यालय यानी कि जैसे अभी आपने सुना होगा WHO के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में सुना होगा। तो ऐसे करीब कम से कम 10 से 12 मुख्यालय हैं कि उनके मुख्यालय कहाँ है, किसी का जिनेवा में है, किसी का वाशिंगटन DC में है, किसी का स्विट्जरलैंड में है। तो आपको उन्हें अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। मुख्यालय प्रयास करना कि याद हो जाए। देखो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन देखो ये आपका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और बाकी मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो ये क्वेश्चन देखो आपका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, यानी कि किस स्टेट के कौन से मुख्यमंत्री हैं या राज्यपाल कौन है। ये क्वेश्चन ने भी कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है इनको। तो इसीलिए देखो मैंने इसे रखा है सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये आपका फिक्स नहीं कि आ ही जाएगा। लेकिन देखो नेवी इन्हें रिपीट करता था टाइम पे, क्योंकि मैंने पिछले 3 से 4 पेपर का उठाकर पूरा डेटा स्टडी किया, तब मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसको देख लेना। बाकी राज्य और राजधानी ये भी नेवी कभी कभी पूछ लेता है। तो आई होप अगर आप इंडियन हो यार तो आपको राज्य राजधानी बहुत ही ईजिली याद हो जाएगी। अगर नहीं आता तो आप बहुत ही से ईजिली याद कर सकते हो किस राज्य की कौन सी राजधानी है, ठीक है। नेवी इन दोनों को कभी कभी रिपीट कर देता है। तो देखो ये दोनों बहुत ईजी हैं। और अगर आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद करने में प्रॉब्लम है तो सिंपली आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो मुख्यमंत्री और राज्यपाल बाई ट्रिक, ठीक है। आप ट्रिक से याद कर लो, बहुत ईजिली आप इसे याद कर पाओगे और बहुत ईजिली आप इसे एग्जाम में सही कर पाओगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा आप देखो इन दोनों को आप याद कर लो क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी वही यानी कि जो आपकी हिस्ट्री में आती है, लाइक प्लासी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, ठीक है, वही सब डेट्स हैं। तो एक तरीके से देखो डेट्स कहीं ना कहीं ने भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये देखो मैंने हिस्ट्री में ऑलरेडी बोल रखा है 2 क्वेश्चन, तो वहीं देखो इसमें आपका शामिल हो गया, ठीक है। बाकी अगर आप ट्राई करना तो बुक में आपके लास्ट में दे रखा होता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है, यानी कि दे रखा होता है कि इस डेट्स को ये युद्ध हुआ था 1191, 1192, ठीक है, 1523, ऐसे करके आपका डेट्स दे रखा होता है। तो आप ट्राई करना कि आप उन सभी डेट्स को याद कर लो। वो देखो आपका एक क्वेश्चन 90% आप मांग चलो कि आएगा ही आएगा। तो देखो ये इतने टॉपिक्स आपके हैं। और इसके अलावा मैंने काफ़ी कुछ छोड़ रखा है, लाइक आपका करंट अफेयर हो गया, और भी कुछ हैं जो आते भी हैं और नहीं भी आते हैं, तो मैंने उनको छोड़ रखा है। बाकी आपको करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होना है। करंट अफेयर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप कितना पढ़ोगे, ठीक है यार। तो करंट अफेयर के लिए बहुत ही परेशान मत हो, जितना मैंने बोला आप उतना पढ़ लो, ईजिली आप 15% स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।